सोने चांदी में लगातार ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। सोने पर थोड़ा फोकस करते हैं जहाँ ये ओवर हीटेड है, शायद ओवर बॉट भी है, और क्यों ना हो, क्योंकि 2025 में अब तक हमने करीबन 3 डज़न बार इसको ऑल टाइम हाईज बनाते हुए देखा है। इस साल की अगर बात की जाए तो सोना अब तक 50% तक चढ़ चुका है। अगर मैं आपको 1 जनवरी की बताऊं तो सोना 80,000 के आसपास कारोबार कर रहा था। आज की डेट में सोना 1,22,000 के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 40-42 हज़ार रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी हमने सोने में आते हुए देखी है। अगर हम थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाएं तो सोने में हमने यहाँ पर 2011 से 2018 के बीच में इसको करीब करीब 30 से 40 हज़ार रुपए के बीच में काम करते हुए देखा था। और उसके बाद अगर 2024 की बात करें तो सोने ने पहली बार 75,000 रुपए पर 10 ग्राम के लेवल्स यहाँ पर निकालते हुए देखे। और इस साल की अगर अब बात करें तो सोना लगातार यहाँ पर तेज़ी दिखाया जा रहा है। काफ़ी सारे फैक्टर्स भी रहे हैं जिन्होंने सोने को यहाँ पर सपोर्ट किया है। सबसे पहले तो इस साल की शुरुआत यहाँ पर टैरिफ्स के साथ हुई, उसका सीधा सपोर्ट हमने टैंजिबल कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा। उसके बाद डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट देखने को मिली, और क्योंकि सोना डॉलर में यहाँ पर काउंट किया जाता है, हमने उसका फ़ायदा सोने में आते हुए देखा। इसके बाद सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी लगातार जारी है। पिछले 3 सालों में लगातार 1,000 टन से ज़्यादा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग करी है। अगर हम भारत के रिजर्व बैंक इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमने करीबन 70 टन से ज़्यादा की खरीदारी सिर्फ भारत के रिजर्व बैंक को करते हुए देखा। तो क्लियरली काफ़ी हद तक यही हाल था जिसका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। और उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। रशिया यूक्रेन तो जारी था ही, उसके बाद हमने इजराइल हमास आता हुआ देखा। जिस तरह से चीन और ताइवान के बीच में थोड़ी सी टेंशंस हैं, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ अब जिस तरह की स्टेटमेंट्स देने लगी हैं, कई कंट्रीज़ के तो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट्स चेंज होते हुए नजर आए हैं। हमने वही हाल जापान में देखा, फ्रांस में देखा। तो ये सारा का सारा जो चेंजिंग वर्ल्ड है, ये जो सेफ हेवन खरीदारी है, वो उस वजह से यहाँ पर अब सोने में आती हुई नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो सोने की शुरुआत $2,650 पर आउंस से हुई थी, और अब सोना ऑलमोस्ट $4,000 प्रति आउंस के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर मैं ऑप्शंस के फिगर्स देखूं तो 4150 के आसपास सबसे ज़्यादा यहाँ पर फिलहाल ऑप्शंस में स्ट्राइक रेट्स है, यानी कि ऑप्शंस में यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो लोगों को लगता है कि ये एक लेवल है जहाँ पर सोना अब जा सकता है। अगर आप चार्ट्स के हिसाब से देखें तो सोना ऑलरेडी ओवरबॉट तो है ही, लेकिन जब इस तरह की तेज़ी होती है, जब ज़्यादा बायर्स हैं और सेलर्स बहुत कम हैं, सब लोग खरीदना चाहते हैं, सबको लगता है कि अरे यहाँ से और चढ़ गया तो मैं तो रह जाऊँगा, रह जाऊँगी, तो लोग हर लेवल पे खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। और काफ़ी हद तक हम ये इस वक्त होता हुआ देख भी रहे हैं। बैंक्स तो ले ही रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, उनको लगता है कि डी डॉलराइजेशन का भी कुछ यहाँ पर सोना और अपने रिजर्व्स में इंक्लूड करना चाहिए, तो वो सब तो जारी है। लेकिन साथ ही साथ ETF बाइंग बनती हुई नजर आई है, रिटेल की खरीदारी है। अगर मैं आपको आज की इंडिया के सिनारियो की बात करूं तो प्रीमियम पे सोना चांदी चल रहा है रिकॉर्ड हाइज के बावजूद भी 4 से 5 हज़ार रुपए प्रति 10 ग्राम, या 4 से 5 हज़ार रुपए पर किलो चांदी प्रीमियम में है। फिजिकल में अगर आप आज लेने जाएंगे तो प्रीमियम लगा हुआ है, क्योंकि बहुत लोग लेना चाहते हैं, और इसलिए भी लगा हुआ है कि लेवाली ज़्यादा है और जो अवेलेबिलिटी है सोने चांदी की वो थोड़ी सी यहाँ पर कम है। अगर एक ज्वेलर आज डिलीवरी मांगता है तो उसको एक हफ्ते के डिले में मिल रही है, ऐसा हमें ज्वेलर्स बताते हैं। तो क्लियरली बाइंग अच्छी खासी है। ऐसे समय में क्या आपको लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को फिलहाल देखें तो सोना भी बढ़ रहा है, जो कि सेफ हेवन है, जिसको लगता है कि यहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, आगे जाके ट्रेड कंसर्न्स आ सकती हैं, स्लो डाउन की कंसर्न्स भी आ सकती हैं, तो इसलिए लोग सोना ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यूएस का इक्विटी मार्केट देखें, वो भी ऑल टाइम हाइज पे चल रहा है, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ठाक है, इक्विटी में लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं तो एक चीज़ में कुछ मुनाफा वसूली आनी होती है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की सिचुएशन है कि यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन है, दूसरी तरफ यूएस रेट कट करने वाला है, तो ये तो सोने के लिए पॉजिटिव है। लेकिन साथ साथ मार्केट्स को लगता है कि इक्विटी में भी खरीदारी हो रही है। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगी, वो पॉइंट हमें यहाँ पर अब देखना है। माना यह जा रहा है कि सोने में तेज़ी अच्छी खासी बन चुकी है, बहुत खरीदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुनाफा वसूली आनी चाहिए, कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं जा सकती है। तो इसी चीज़ का लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये मुनाफा वसूली 4,000 पे आएगी, 4100 पे आएगी, $4200 पर आउंस पे आएगी, वो कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ पर ये आएगी, एक मुनाफा वसूली में आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अब क्योंकि दिवाली है, धनतेरस है, शादियों का सीज़न है, तो जो लोग खरीदेंगे वो तो खरीदेंगे ही, और उसका सपोर्ट हम मार्केट्स में आता हुआ भी देखेंगे। तो लोग 22 कैरेट भी ले रहे हैं, 18 कैरेट भी ले रहे हैं, कुछ लोग 14 कैरेट की ज्वेलरी भी यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो बुलियन यानी कि बार्स एंड कॉइन्स की खरीदारी यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखना होगा।
लॉन्ग टर्म टारगेट्स अभी भी पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना है तो थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। कुछ मुनाफा वसूली की एब्सोल्यूट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर आपकी शादी का सीज़न है, अगर आपको उसके लिए लेना है, फिर तो आपको इस लेवल पे भी लेना होगा।